हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आए हैं नए टॉपिक के साथ। और नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिन जिन आवश्यकताओं वस्तुओं की ज़रूरत होती है उसे किससे खरीदा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। धन कैसे कमाया जा सकता है। बिल्कुल, जो लोग कार्य करने के लिए सक्षम हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं है उनको हम क्या कहते हैं। बिल्कुल ठीक। बेरोजगारी क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, आज हम बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेरोजगारी कहते किसे हैं। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी की परिभाषा यह हर देश में अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो उसे बेरोजगार माना जाता है। अभी इनके प्रकार क्या होते हैं। विकासशील देशों में निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहली बेरोजगारी में मौसमी बेरोजगारी आती है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मौसमी बेरोजगार, इसका अर्थ एक व्यक्ति को वर्ष के केवल मौसमी महीनों में काम प्राप्त होता है। भारत में कृषि क्षेत्र में यह आम बात है। इधर बुआई तथा कटाई के मौसमों में अधिक लोगों को काम मिल जाता है किंतु शेष वर्ष में बेकार रहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। अर्थात यदि इन लोगों को उस काम में से हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे यदि किसी फैक्ट्री में 100 जूतों का निर्माण 10 लोग कर रहे हैं और यदि उसमें से 3 लोग बाहर निकाल दिए जाए तो भी 100 जूतों का ही निर्माण हो पाएगा। इन हटाए गए 3 लोगों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहा जाएगा। भारत की कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब भारत में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गए और कार बनने वालों की मांग बढ़ गई है। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा होती है। विकास देशों में इन 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। विकसित देशों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे विकासशील देशों की बात की गई थी, यहाँ पे विकसित देश की बात की जाती है। अच्छा, विकसित देश में 2 तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की ज़रूरत होती है। इसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी, ऐसा व्यक्ति जो हर रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो जाता है। या ऐसा हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाते हैं। इसके कारण रोजगार की तलाश कर रहा हो तो पुरानी नौकरी छोड़ने और नया रोजगार पाने की अवधि की बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं।
अच्छा, अन्य प्रकार इस प्रकार अब ये बेरोजगारी के और भी कई तरीके के अन्य प्रकार हैं, इसके बारे में आइए हम अध्ययन करते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसी व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात वह ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है जो कि उसको मिल नहीं पा रही, इस कारण वह बेरोजगार है। खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन कभी भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। प्रौद्योगिक बेरोजगारी, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। जब यंत्रों, मशीनों व उपकरणों की प्रकृति में परिवर्तन आता है तो तकनीक विशेष की जानकारी रखने वाले मजदूर बेकार हो जाते हैं। पूर्व में चमड़े व जूते बनाने का मोची अपने हाथों से करते थे। पहले की बात बताई जा रही है कि जो मोची होते थे वो जूतों को और चमड़े का काम जो भी करते थे वो अपने हाथों से करते थे। आज ये काम मशीनों द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो रहा है, जिसमें ये काम कम समय में, कम लागत में और अच्छे ढंग से होने लगे हैं। इसके फलस्वरूप मोची वर्ग का कार्यक्षेत्र कम हो गया है और इनमें बेरोजगारी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अर्ध बेरोजगारी क्या बोल रहा है, सेमी एम्प्लॉयमेंट क्या है, जब कोई व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से भी कम मजदूरी पर काम करने लगता है तो ऐसी अवस्था में हो रही अर्ध बेरोजगारी कहा जाता है। बैठे से बेकार भली, कहावत क्या है, बैठे से बेगार भली के सिद्धांत पर व्यक्ति कार्य स्वीकार कर लेता है। जैसे स्नातकोत्तर पास व पीएचडी उपाधि प्राप्त व्यक्ति का निजी स्कूलों में 2 या 3 हजार मासिक पर कार्यशील होते देखा जाना, ये इस बेरोजगारी के ही अंतर्गत आता है। शिक्षित बेरोजगार के संबंध में भारत में भ्रम तथा रोजगार मंत्रालय तथा योजना आयोग के अनुमानों में अंतर विरोध है कि फिर भी इन आंकड़ों के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा रहा है या कहा जा सकता है कि भारत में 1961 और 1991 तक 30 यानी कि 30 वर्षों के दौरान शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगभग 6 लाख यानी कि 5.9 लाख से बढ़कर 224.34 लाख हो गई है। ये बात कर रहा है कि पहले जो शिक्षित बेरोजगारी की संख्या थी वो थी लगभग 6 लाख के करीब और जो कि अब बढ़ के हो गई लगभग 225 लाख। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेरोजगारी और उसके प्रकार। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको करने हैं। तो ये सेशन अब यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक पे नई क्लास के साथ कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू।